A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, today we are starting a new chapter that is figure of speech. And in today's class, we will see the figure of speech simile. Simile is very important for all competitive examinations. So let's start the class. तो सबसे पहले आइए देखते हैं सिमिली की डेफिनेशन क्या होती है. When two objects of different kinds which have at least one property common using words as so like known as simile. यानी कि सिमिली की जो परिभाषा है उसमें as so like जो ये कीवर्ड्स हैं इनका यूज़ होना चाहिए और कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में. यानी कि सिमिलर अगर होंगे तो वो केवल कंपैरिजन होगा, सिमिली नहीं होगा. ठीक है, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारे एग्जांपल्स हैं. सबसे पहले देखेंगे एज वाले एग्जांपल्स. ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरे अदर एग्जांपल्स को. देखिए इसमें पहला एग्जांपल है एज प्राउड एज पीकॉक. ठीक है, सेकंड है एज बिजी एज बीज. थर्ड वन इज़ एज क्लियर एज क्रिस्टल. फोर्थ है एज इजी एज ABC. एज कूल एज ककम्बर. एज एजाइल एज मंकी. एज क्लेवर एज फॉक्स. एज ब्राइट एज बटन. एज ब्राइट एज सन भी होता है, दोनों सेम एग्जांपल्स हैं. एज ब्लैक एज कोल. तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है तो उसमें प्राउड अगर को कंपेयर किया जाता है तो पीकॉक से किया जाता है. बिजी अगर कोई है तो उसको किससे कंपेयर किया जाता है, बीज से कंपेयर किया जाता है. यहाँ पे देखिए थर्ड वाला है एज क्लियर एज क्रिस्टल. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है तो क्रिस्टल यानी कि शीशे से उसको कंपेयर किया जाता है. एज इजी एज ABC. अगर कोई चीज़ बहुत आसान है तो उसको ABC जो हमारा होता है अल्फ़ाबेट उससे कंपेयर किया जाता है. एज कूल एज ककम्बर. अगर कोई चीज़ बहुत ठंडी है तो ककम्बर से ही उसका कंपेयर किया जाता है. एज एजाइल एज मंकी. एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला. अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसको एजाइल यानी कि मंकी से कंपेयर किया जाता है, एजाइल वर्ड का यूज़ करके. एज क्लेवर एज फॉक्स. बहुत ज़्यादा चालाक है कोई तो लोमड़ी से उसको कंपेयर किया जाता है. एज ब्राइट एज बटन. बटन से कंपेयर किया जाता है अगर कोई बहुत ही ब्राइटनेस वाली चीज़ है. एज ब्राइट एज सन. और सन से भी कंपेयर यहाँ पे किया जाता है. एज ब्लैक एज कोल. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा काली है, कभी कभार आप देखते होंगे कि बहुत सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा काली होती हैं तो उनको कोल से कंपेयर वहाँ पे किया जाता है. तो हम लोग देखेंगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स हमारे. जैसे देखिए इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. तो एज यहाँ पे देखिए आ गया तो ये आपका सिमिली हो गया. टिल डेथ लाइक स्लीप माइट स्टील ऑन मी. तो यहाँ पे देखिए लाइक आया है तो ये भी एग्जांपल किसका है, सिमिली का है. शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग. तो यहाँ पे लाइक आया है. शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू. यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया है. एज और एज दो बार आ गया है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम. तो लाइक यहाँ पे आ गया तो ये भी आपका सिमिली है. नेक्स्ट हमारा है देखिए ही फॉट लाइक अ लॉयन. तो लाइक यानी कि शेर की तरह लॉय, यानी कि ही जो है ह्यूमन बीइंग है और लॉयन जो है वो एनिमल है. तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग. यहाँ पे देखिए द हाउस इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स. यानी कि घर कितना है, इतना पुराना है जैसे कि हिल्स. शी सिंग्स लाइक अ बर्ड. यानी कि शी इज़ कम्पेयर टू अ बर्ड. ठीक है, यहाँ पे विद द यूज़ ऑफ लाइक. दे वर फाइटिंग लाइक कैट एंड डॉग्स. तो वहाँ पे देखिए दे है ह्यूमन बीइंग और कैट एंड डॉग जो है एनिमल्स हैं. फिर देखिए एन एमरल्ड जिसको पन्ना कहते हैं आप, बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है. यहाँ पे कंपेयर किया गया है, मतलब इतना ग्रीन होता है जैसे ग्रास. तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने देखे विद द यूज़ ऑफ एज लाइक. ठीक है, और कहीं कहीं पे दो बार एज आया है. तो इस तरह से ये आपने एग्जाम्पल देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कहीं नोट कर लीजिए. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स. तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका 10th वाला. रूबी इज़ एज रेड एज ब्लड. तो रूबी जो है वो भी एक स्टोन ही है, तो उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल रेड होता है ब्लड की तरह. आई सी द वेव्स अपॉन द शोर लाइक लाइट डिजॉल्व्ड इन स्टार शावर्स थ्रो. तो यहाँ पे देखिए लाइक आया हुआ है ऊपर. नेक्स्ट हमारा है एंड वी आर हियर एज ऑन अ ड्रिंकिंग प्लान. तो यहाँ पे देखिए एज आया हुआ है. स्विफ्ट विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट. नेक्स्ट देखिए
thy soul was like a star dwelt apart, thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic free। तो यहाँ पे देखिए कई बार आया है, जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में लाइक आया है, फिर देखिए सेकंड में भी लाइक आया है, लाइक द सी, फिर एज द नेक्ड आया है। तो इस तरह से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं लंदन 1802 बाय वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो ये आपके लगभग 14 एग्जांपल्स हो गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ इसमें चीज़ें हमें समझनी है अभी। जैसे हमने बिगनिंग में बताया था कि एवरी सिमिली इज़ कंपैरिजन, ये तो क्लियर है, बट एवरी कंपैरिजन इज़ नॉट अ सिमिली। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल के रूप में हम लोग। तो इफ़ अ कंपैरिजन इज़ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम कास्ट, देन इट विल बी नॉट सिमिली बट कंपैरिजन, केवल कंपैरिजन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एक आध। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो यहाँ पे सिस्टर और शी क्या है, सिस्टर और शी दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो सिंपल कंपैरिजन है, नॉट अ सिमिली। इट इज़ नॉट अ सिमिली, इट इज़ अ वेरी सिंपल कंपैरिजन बिकॉज वी हैव द सेम, बोथ आर ह्यूमन बीइंग, सो हियर वी डोंट हैव सिमिली। क्योंकि यही हमें समझना है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कहीं एज आ जाए, लाइक आ जाए और सेम हमारे ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर वो सिमिली नहीं होगा, वहाँ पे कंपैरिजन होगा, जो कि ग्रामर में जिस तरह एक नॉर्मल कंपैरिजन होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।